अस्सलाम वालेकुम। आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट विटामिन को स्टडी करते हैं, यानी कि विटामिन बी 7 को, जिसे बायोटिन भी कहते हैं। इसको अक्सर ब्यूटी विटामिन और हेयर विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके बालों, नेल्स और स्किन के लिए बहुत फेमस है। लेकिन असल में इसका काम जो है वो इससे भी ज़्यादा डीप है। ये एक कोएंजाइम है जो आपके खाए हुए फैट्स को, कार्ब्स और प्रोटीन्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके फंक्शंस को आगे हम स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि विटामिन बी 7 है क्या। सबसे पहला काम जो इसका है, विटामिन ये बी 7 जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट को की मेटाबॉलिज्म करता है। बायोटिन उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो आपके इंजेस्टेड फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर बायोटिन नहीं है तो आपकी बॉडी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। दूसरा काम जो है वो जीन रेगुलेशन में है। बायोटिन सेल सिग्नलिंग और जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो बहुत फेमस है, कि ये बायोटिन जो है वो हेयर, स्किन और नेल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। बायोटिन केराटिन को स्ट्रेंथन करता है। ये वो प्रोटीन है जो आपके हेयर, नेल्स और स्किन की फाउंडेशन है। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स में बायोटिन बहुत यूज़ होता है। लेकिन याद रखें कि अगर आप बायोटिन डेफिशिएंट हैं, तब ही जो है वो बायोटिन के सप्लीमेंट्स जो हैं वो हेल्प करेंगे कि आपकी स्किन और हेयर को अच्छा करें, मतलब कि उनको ग्रो करें। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो एक्स्ट्रा बायोटिन जो है वो आपके बालों को जो है वो ग्रो नहीं करेगा। अब देखते हैं बायोटिन की अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है। बायोटिन की जो डेफिशिएंसी है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में रेयर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो रिस्क पर होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वो रॉ एग वाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कच्ची अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एक एविडिन नाम का प्रोटीन होता है जो बायोटिन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ऐसे लोग जो लॉन्ग टाइम से जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हों, स्मोकर्स और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स आ जाती हैं, इनको जो है वो बायोटिन ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो ये वो लोग हैं जो बायोटिन डेफिशिएंसी के रिस्क पर होते हैं। अगर बायोटिन की कमी हो जाए तो इसकी जो साइंस हैं वो क्या होंगे कि थिनिंग ऑफ हेयर होगा, ब्रिटल नेल्स होंगे, इजीली ब्रेकेबल नेल्स होंगे, आइज़, नोज़ और मुंह के गिर्द जो है वो स्केली रेड रैश हो जाएगी, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, लेथार्जी और हेलुसिनेशंस भी। लेकिन फ़िक्र ना करें, अगर आप नॉर्मल घर का खाना खा रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। तो अब हम बायोटिन की टॉक्सिसिटी पर अगर हम बात करें तो अच्छी खबर ये है कि बायोटिन का कोई नॉन टॉक्सिसिटी जो है ना इसकी नहीं है। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा भी इसको जब ले रहे हैं नेचुरल फूड से या फिर सप्लीमेंट्स से, तो ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगा और नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी जो एक्सेस अमाउंट है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, लेकिन फिर भी बैलेंस में ही रहना बेहतर है। अब हम इसके आरडीए को देखते हैं, तो एडल्ट्स के लिए जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उन्हें चाहिए कि 30 माइक्रोग्राम्स जो है वो डेली बेसिस पर लें। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी हम अमाउंट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, यानी कि 35 माइक्रोग्राम्स तक जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो आपने ये विटामिन है इसको इस्तेमाल करना है डेली बेसिस। बायोटिन के फूड सोर्सेज क्या हैं कि आपने एग यॉक्स से आपको बायोटिन जो है वो मिल सकता है, लेकिन याद रखिए आपने कुक्ड फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुकिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है। लीवर और ऑर्गन मीट से आपको बायोटिन मिलता है, नट्स और सीड्स से, फिश जैसे कि सैल्मन और सार्डाइन से, और स्वीट पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर और स्पिनच से आपको बायोटिन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। तो ये था विटामिन बी 7 बायोटिन, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म, जीन्स और ब्यूटी के लिए एक ज़बरदस्त विटामिन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।